गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? हम भी बहुत ही एक्साइटेड है। गुवाहाटी में पहली बार बीबीएस में है। मैं उज्जवल और मीठू चट्टोपाध्याय। लगभग ये हमारा सेकेंड होम है। गुवाहाटी मेरे लिए कोई अलग जगह नहीं है, ये मेरा सेकेंड होम है। सिंस 2000 बहुत बार यहाँ पर आए हैं और यहाँ का जितने सारी टीम है, ब्रीड टीम है, हमारा हार्टलाइंस, हमारा अपना टीम मेंबर्स, वो सब हमारा अपनापन जो हमको मालूम होता है वो घर का जैसा है हमारा। वो गंगा से आए हैं, ब्रह्मपुत्र कोई अलग बात नहीं है। इट इज़ आवर होम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ईश्वर का कृपा है, हम ये बिजनेस को मिला है एंड नेचुरली वी आर थैंकफुल टू गॉड। ये हमारा बुजुर्ग का आशीर्वाद है ये बिजनेस हमारे लिए। और रिच डिवोर्स एंड जो वैंडल 1959 में अगर ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करता था तो हमको ये ऑडिटोरियम में कोई ड्रीमर्स यहाँ पर इकट्ठा भी नहीं होता है। सो वी आर थैंकफुल टू रिच डिवोर्स एंड जो वैंडल, obviously Bill and Peggy Britt for creating this unique education system for us. हम तो नौकरी करते थे, हमारा पिताजी भी नौकरी करते थे, हमारा पूरा फैमिली नौकरी करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट था। हम कभी बिजनेस को हम डेवलप नहीं किया है। अगर ये ब्रिट सिस्टम नहीं होता, अगर कंट्री मेंटर कांति और लता गाला नहीं होता तो हमारे लिए कोई चांसेस नहीं था। उज्जवल और मीठू के लिए वो कांति और लता गाला का जो मुलाकात हुआ था उसके लिए जिम्मेदार है एक कपल। हमारा सबका बहुत ही प्रिय, बहुत ही अपनापन आवर यूएस अपलाइन डायमंड तीर्थंकर एंड सुपर्णा दत्ता। वी आर थैंकफुल टू देम। बहुत कुछ सीखे हैं हमारा यूएस अपलाइन शुभाशीष और सुदेशना घोष से। हमारा ईस्टर्न इंडिया में जो बिजनेस लाए हैं और वो हमको सबको परवरिश किया है हमारा अपलाइन द ग्रेट अशितावो एंड श्वेता दत्ता, हमारा अपलाइन ईडीसी शुभाशीष एंड सुजाता घोष। एंड अगर हमारा स्पॉन्सर नहीं होते तो हमारे लिए कुछ नहीं होते थे। सो हमारा स्पॉन्सर है ग्रेट लीडर, ग्रेट सर्वर ऑफ द एंटायर ब्रिट सिस्टम, अनिरुद्धवन महुआ घोष, फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड वेरी सून। वो सब आज हम जो भी हो इस स्टेज पे हम खड़े हुए हैं हमारा अपलाइन स्पॉन्सर के लिए है। हम बचपन में जो चाइल्डहुड डेज होता है वो नॉर्मल चाइल्डहुड डेज हमारा लिए नहीं था, बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर। बहुत जब छोटा था आई लॉस्ट माई मदर। हमारा 2 दीदी है, एल्डर सिस्टर। सो वो हमको लिए बहुत हेल्प किया था। हमारा जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर था। हमारा पिताजी का बड़ा भाई, वो हम बंगला में जेठू कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं? हमारा जेठू, हमारा बड़ा माँ, हमारा 3 आंट्स था, 3 अंकल था, वो सब मिलकर हमारा परवरिश के लिए कोई चिंता नहीं था और हमारा टेक केयर के लिए कोई चिंता नहीं था। लेकिन फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड एज आई लॉस्ट माई मदर, सो आई वॉज रियली अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। सो अपनेपन में थोड़ा गुमसुम कर रहता था। तो ये बिजनेस आने के बाद बहुत फ्रेंडशिप हुआ है, फ्रेंड्स हुआ था। स्कूल लाइफ से बाद हमारा फ्रेंड्स का नंबर कभी कमी नहीं थे, बट बेसिकली आई वॉज एन इंट्रोवर्ट पर्सन। एंड माई फादर गवर्नमेंट जॉब में था। एंड आज तक जो ऑनेस्टी का जो मार्क है, जो सेल्फलेसनेस का जो मार्क है, माय फादर इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेसनेस, जो हमने हमारा जिंदगी में अभी तक नहीं देखा है। बट आई लॉस्ट माय फादर ऑल्सो इन द ईयर 2005। हमारा जो स्कूलिंग था, आज का स्कूलिंग हम देखते हैं। हमारा एक छोटा सा लड़का है 9 साल का, उसका स्कूलिंग भी मैं देखते हैं पास से, लेकिन हमारा स्कूलिंग थोड़ा अलग था। तब बहुत ही प्यार था टीचर्स का, बहुत ही
टेक केयर था, उसका बहुत शासन भी था, वो मारते भी थे, लेकिन वो बहुत ही अंतर देकर हमको सिखाया था सब कुछ. सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई टीचर्स ऑल्सो, नॉट ओनली द ब्रिट टीचर्स बट ऑल्सो द टीचर्स जो हमको जिंदगी में पहली जो टीचिंग्स दिया था. लेकिन एक आदमी है हमारा जिंदगी में, हमारा सोचना, हमारा माइंडसेट, एक ड्रीमर बनना, छोटा सा जब हम एडोलेसेंट पीरियड में था, एक वैल्यूज लाना जिंदगी में, वो है हमारा टीचर प्रवीर कुमार सेन. वो हमको बहुत सारे वो जिंदगी का कोई जो टीचिंग्स है वो दिया था. एंड आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. अच्छा रिजल्ट था, सब कुछ ठीक ही था, लेकिन आवर फैमिली फाइनेंशियल पोजीशन वाज वेरी डिस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फाइनेंशियल कंडीशन था. बिकॉज मोस्ट ऑफ मेन रीजन यही था, जो हमारा जो माता जी था उसका एक लंबी बीमारी का लड़ाई था. एंड यू कैन नो दैट मिडिल क्लास, अगर एक बड़ा बीमारी चला आया, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत टफ होता है सिचुएशन हैंडल करने के लिए. सो हमारा जो काका चाचा जी था, हमारा पिताजी था, कुल मिलाकर हमारा सिचुएशन कोई फेवरेबल नहीं था. सो दैट इज वाई एट द एज ऑफ 19 हम गवर्नमेंट जॉब में दाखिल हुआ था. एंड माई फर्स्ट सैलरी वॉज ₹22 पर डे. वुड यू बिलीव इट? ₹22 पर डे, दैट टू सैटरडे और संडे, और कोई छुट्टी का दिन अगर होता तो कोई पे नहीं मिलता था. कलकत्ता जीपीओ, हम पोस्टल डिपार्टमेंट का में दाखिल हुआ था एज रिजर्व ट्रेंड पूल. हम गया था एट द एज ऑफ 19, तब जस्ट स्टूडेंट था. लेकिन वो जीपीओ में जाने के बाद हमको ये पता चला कैसे ड्रीम इवापोरेटिंग हो जाता है, कैसे हमारा जो सीनियर्स है, कैसा उसका कोई ड्रीम नहीं था उसका पास. लेकिन वी आर वेरी मच, वी फील ग्रेटिट्यूड. ये हमारा ईश्वर का कृपा है. हम कलकत्ता जीपीओ में गया था, बिकॉज एट कलकत्ता जीपीओ मैंने अनिरुद्ध से मिला था पहली बार इन द ईयर 1983. एंड अगर अनिरुद्ध कलकत्ता जीपीओ में नहीं था, अगर मैं कलकत्ता जीपीओ में नहीं था, तो उज्जवल और मिठू अनिरुद्ध और महुआ का फर्स्ट लिस्ट में भी नहीं होता था. सो अगर फर्स्ट लिस्ट में नहीं होता तो क्या होता है, बहुत बड़ा नेगेटिव है उज्जवल और मिठू का जिंदगी में. So, and not only that, from Calcutta GPO, we got our two very, very strongest leg, one diamond leg and one going to be diamond very soon. Lot of leaders from that two legs. So, in our office, जब हम वहाँ पर दाखिल हुआ था, ₹22 पर डे जो हमारा तनख्वाह था, तो सब कोई बोला था क्या हुआ, इतना अच्छा रिजल्ट होने के बाद ये कैसे चला गया. लेकिन फ्रेंड्स, ये अभी ये हमको ब्लेसिंग्स ही है, ये ब्लेसिंग्स है. आप भी सहमत होंगे. इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग लेग कंसिस्टिंग ऑफ 1 डायमंड, 10 एमरल्ड्स, मोर देन 140 प्लैटिनम, सब वो कलकत्ता जीपीओ का सोर्स से ही आया है. सो वी आर थैंकफुल टू गॉड दैट एट द एज ऑफ 19 मैंने वो जीपीओ में गया था. एंड फ्रॉम देयर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था वो नौकरी करने के बाद. एंड I was a gazetted officer, और by ₹22 per day से I completed my job in the year 2010 as accounts officer. And अभी full time ये business में है, absolutely enjoying time. But I can tell you that long 12 years, yes, long 12 years, मैंने वो job और ये business को balance किया था. कभी ऐसा नहीं हुआ था. बहुत तरीका से हमारा जो प्रोफेशन था एज अकाउंट्स ऑफिसर एंड एज एन IBO, एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, वो जो दोनों प्रोफेशन में हम डिग्निटी के साथ काम किया था, डिग्निटी का साथ काम किया था. बिकॉज हमारा जो अपलाइन है अनिरुद्ध एंड महुआ को लेकर, अशिता एंड श्वेता दत्ता, शुभाशीष सुजाता को, सबने यही सिखाया था, जहाँ से हमको रोटी मिलता है वहाँ को नेग्लेक्ट मत करो. अगर तुम ऐसा स्थिति में हो जो तुम नौकरी छोड़ सकते हो, नौकरी छोड़ दो. लेकिन जितना टाइम तक हम नौकरी किया था, आई वॉज वेरी सीरियस इन माई जॉब.
एंड कभी ऐसा कभी नहीं किया है, कभी कोई जेरॉक्स करना, कोई टेलीफोन इस्तेमाल करना, इंटरनेट इस्तेमाल करना, बिजनेस का कोई एक्टिविटीज हम ऑफिस में कभी नहीं किया है। लेकिन गॉड ने हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग 2 लेग वो ऑफिस से ही दिया है। एंड बिजनेस जब आया था, एक अजीब सा इनविटेशन हमको मिला था अनिरुद्ध से। वो इनविटेशन कोई लॉन्चिंग योर फ्यूचर में नहीं मिलेगा, वो इनविटेशन कोई किताब में नहीं मिलेगा, कोई IBO फील्ड गाइड में नहीं मिलेगा। वो इनविटेशन था ऐसा, एक बिजनेस आ रहा है अमेरिका से, US से, एंड बहुत आदमी तुमको बोलेगा, लेकिन तू बता देना दैट यू आर बुक्ड। अगर हम सोचते हैं ये इनविटेशन उसको कौन सिखाया था, कोई सिखाया नहीं था, वो ऐसा ही बोल दिया दैट यू आर बुक्ड। एंड आई वॉज बुक्ड, रियली आई वॉज बुक्ड, नॉट फॉर बिल्डिंग बिजनेस। ऐसा नहीं है बिजनेस को बिल्ड करूं, ऐसा है अनिरुद्ध अगर बोलेगा तो हमको ना नहीं कहना चाहिए। एक दिन चला गया शाम में एक होम मीटिंग में, जो होम मीटिंग का स्पीकर था अशितावो दत्ता, वो हमको प्लान दिखाया था एंड अच्छा लगा। एक हकीकत का सामना पड़ा, हमारा ऐसा ही सोच था जे गवर्नमेंट जॉब मीन्स सिक्योरिटी। एज आई वॉज एन गेजेटेड ऑफिसर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई फील रियली सिक्योर्ड। लेकिन ये पता चल गया हमारा पूरा इनकम आते हैं एक्टिविटी इनकम से, एंड एक्टिविटी इनकम कभी सिक्योर नहीं होता है। वी नीड पावर ऑफ डुप्लीकेशन। सो अगर ये पता चला गया तो लॉजिकली ये मान लिया था जो ये बिजनेस अच्छा है, ये बिजनेस करना चाहिए। लेकिन जब बिजनेस ज्वाइन करने का टाइम आया था तो अब 4,200 रुपया, 4,200 रुपीज स्टार्टिंग कॉस्ट था। एंड आफ्टर 14 ईयर्स 15 ईयर्स जॉब में रहने का बाद हमारा बैंक बैलेंस, फ्रेंड्स वुड यू बिलीव इट दैट हमारा बैंक बैलेंस तो 4,200 रुपया नहीं था। सो हमारा पास 4,200 रुपया नहीं था। अनिरुद्ध ने 4,200 रुपया दे दिया था। हमारा फॉलोअप भी ऐसा हुआ था, कोई नहीं पूछा है हमको, कोई उतना नंबर भी नहीं दिया था। हमारा फॉलोअप किया था हमारा अपलाइन EDC सुभाषिष घोष, उन्होंने हमारा ऑफिस में आया था, 2-3 वाउचर पैक निकाल दिया। वो 3-4 वाउचर पैक से हमको बोला था सिर्फ ये कौन सा नंबर तुमको पसंद है फॉर योर ADA नंबर। वो नहीं बोला है क्या तुम्हारा तकलीफ है, क्या हाउ वी कैन गेट स्टार्टेड, क्या हमने ये नहीं बोल पाया, आई हैव नो टाइम, प्रोडक्ट कॉस्टली है, जो सब बोलते हैं हमारा कोई सुना ही नहीं था। हमारा ग्रैंड अपलाइन वो बोला था कौन सा ADA नंबर तुमको पसंद है, सिर्फ वो बोलो। सो हम एक दे दिया, अनिरुद्ध तो रुपया दे दिया। लेकिन ज्वाइन करने के बाद हम देखे हैं अनिरुद्ध एंड महुआ घोष, दे आर वेरी सीरियस स्टूडेंट ऑफ द ब्रिज सिस्टम। एंड वाई आई टोल्ड यू, जो हम उज्जवल एंड मीठू आज जो भी है ये स्टेज में आकर जो भी आपका साथ शेयर करते हैं वो यही कापली रिस्पॉन्सिबल है। अगर अनिरुद्ध एंड महुआ घोष हमारा जिंदगी में नहीं रहता तो हमारा कुछ नहीं होता था। फ्रेंड्स, वो 4,200 रुपया दिया था, उसका सब अपलाइन तब हमको भी बोला था जो कभी किसी को पैसा देकर ज्वाइन मत कराओ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स द इन्वॉल्वमेंट। अगर तुम इन्वेस्ट कर दोगे तो इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा। हमने एक ही एग्जाम्पल है अनिरुद्ध का, जो उनका अपलाइन सुभाषिष दा और अशितावो दा को वो नहीं माना है। एक ही पॉइंट में हम देखे हैं लास्ट 15-16 ईयर्स में जो हमारा पैसा वो अनिरुद्ध ने दे दिया था। सो वी आर रियली लकी टू हैव सच अ फ्रेंड, सच एन अपलाइन इन आवर लाइफ। बिजनेस स्टार्ट हुआ था। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद वी वर वेरी, पहला मंथ में ही 6% चला गया था। एंड 270 रुपीज हमारा पहले मंथ का चेक वैल्यू था। बट आई वॉज रियली सुपर डुपर एक्साइटेड। क्यों मालूम है, वो 270 रुपया ऐसा नहीं है 270 रुपया कोई मुफ्त में दे देगा हमको। हम इसीलिए एक्साइटेड था, वो 270 रुपया इट इज एन अनदर सोर्स ऑफ इनकम इन आवर लाइफ। अनदर, वो छोटा सा 270 रुपया वो एक अनदर सीट था हमारा लिए, और सीट को हम पहचान गया था।
अगर हम अच्छी तरह से परवरिश करेंगे वो छोटा सा बिजनेस को बहुत बड़ा होगा। अगर इस रूम में कोई आदमी है जिसका पहली मंथ का इनकम है 200 रुपया, 100 रुपया, जो भी हो, योर फर्स्ट इनकम ये प्रूफ करता है ये बिजनेस लाइफ है, ये बिजनेस में लाइफ है। छोटा है लेकिन लाइफ है, एक फोटस का तरह है। सो उसका अच्छा तरह से परवरिश कीजिए। एटलीस्ट गुवाहाटी बीवीएस का स्पीकर तो हो पाएंगे ना हमारा लिए, हम जैसा। सो 6 महीना ऐसा हुआ था। हमारा और भी एक बात था जो हमने ज्वाइन करने का पहले अनिरुद्ध को बोल दिया था, जो अनिरुद्ध हम किसी स्टेज से हम बात नहीं करूंगा। एंड अनिरुद्ध क्या बोला था मालूम है? अनिरुद्ध बोला था ठीक है तुमको बात नहीं करना चाहिए। आप तो देखते हैं हमारा अपलाइन नहीं माना है वो बात, हमको माइक दे दिया और भेज दिया है गुवाहाटी में। लेकिन तो अनिरुद्ध में ऐसा कुछ हम बोला था जो हमारा जितना प्लान शो होगा वो तुम्हारा दादा को ही करना है। तुम्हारा दादा का मतलब है अशिता बोदा को ही करना है। बिकॉज अशिता बोदा वॉज ऑलवेज he is a born speaker. In fact, he is a genuine speaker. And हम ऐसा कुछ मालूम था तब ज्वाइन करने के बाद, जो अगर अशिता बोधा ने हमारा बिजनेस के लिए प्लान दिखाएंगे तो हमारा बहुत सारे फ्रेंड ज्वाइन करेंगे। सो आपको मालूम है मेरा क्या तजुर्बा था, मेरा क्या इंटेलेक्ट था। हमको ये पता बोल दिया अनिरुद्ध में को, जो अनिरुद्ध तुम नहीं, सुभाषिस दा भी नहीं, सिर्फ अशिता दा को ही आना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस को आने के बाद ये हमको पता चला दैट अशिता बोदा हमको बहुत ही प्यार करते हैं, उसका स्नेह सब ऑल टाइम हमारा ऊपर है। लेकिन अगर अशिता बोदा को टाइम मिलना चाहिए तो साल में 1-2 बार मिल जाएगा। सुभाषिस दा को टाइम मिल जाएगा साल में 3-4 बार। और हम बहुत ही सरप्राइज होकर देख रहा था मेरा अपलाइन, मेरा अपना अपलाइन वो कितना बिजी हो रहा था, उसका बिजनेस कितना बढ़ रहा था। सो ऐसा पता चल गया वो जो बिजनेस है ना, तब तक जस्ट मोबाइल फोन्स वेर कमिंग इन द इंडियन मार्केट। हमको ऐसा पता चला जो ये बिजनेस लैंडलाइन का तरह है। अगर आपके लिए सिर्फ आपका अपलाइन प्लान शो करेंगे, सिर्फ ओपन मीटिंग में ही आपको प्लान शो होगा, सो ये बिजनेस लैंडलाइन हो जाएगा, लैंडलाइन फोन हो जाएगा। कम्युनिकेशन होगा लेकिन स्लो होगा। अगर ये बिजनेस को मोबाइल में लाना है, मोबिलिटी लाना है, तो हमको अपना स्पीकर खुद बनना पड़ेगा। सो एक दिन अनिरुद्ध का घर में एक होम मीटिंग हुआ था एंड अचानक अनिरुद्ध ने बताया, तब हमारा जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान था, वो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान बोलने के लिए हेल्प मी वेलकम उज्जवल चट्टोपाध्याय। सो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने गया, वॉज वेरी नर्वस, लेकिन कंप्लीट किया था सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान व्हाइट बोर्ड में। एंड अनिरुद्ध ने बताया अच्छा ही तो हुआ है, अभी तुम अपना प्लान खुद दिखाओ, अच्छा होगा। तो आई स्टार्टेड शोइंग प्लान। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। कभी हमारा सोचना भी नहीं था, एक होम मीटिंग में एक फ्रेंड को हम प्लान दिखाया और वो बोला वेल आई एम रेडी टू स्टार्ट द बिजनेस। सो ये बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। हम प्लान दिखाया, वो राजी हो गया, 4,200 रुपया। हमने फिर बताया, ये फॉलोअप में हम बताया था, सुनो 4,200 रुपया लगेगा। बोलो तुम तो बोला है 4,200 रुपया लगेगा, आई एम रेडी। एंड आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड फ्रेंड्स। जब हम अपना खुद प्लान दिखाने के बाद किसी को हम बिजनेस में लाया था, आई वॉज रियली एक्साइटेड। एंड अभी और एक आश्चर्य होने का बात था, हमारा जो छोटा सा टीम था, वो छोटा सा टीम हमको बुलाया था, जो उज्जवल तुम हमारा घर में आओ, एक होम मीटिंग करो, वो उज्जवल तुम भी आओ। सो आई वॉज गोइंग टू बी बिजी। हमारा जो कैलेंडर था अभी छोटा छोटा से फिलअप होता है, और जहां पर हम जाते हैं, यस देयर वॉज रिजेक्शन। बहुत सारे लोग नो बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं भी बोलता है। सो आई वॉज रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। कभी किसी मीटिंग जाने के बाद ये पता चल गया बिजनेस इज वेरी सिंपल, 4 बेसिक्स। वो हमारा 9 कोर स्टेप्स, तब तो 8 कोर स्टेप्स था। कार्डिनल रूल, 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप्स, कार्डिनल रूल, ये काफी है। ये बिजनेस का मतलब है यही है, 3 पावर्स, सब कुछ।
एंड पीपुल आर, जब हम प्लान दिखाते हैं तो ज्वाइन भी करते हैं. सो हम बिजनेस तो सीख किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड जब हमारा सोचना में गया था बिजनेस अभी जान गया, बिजनेस अभी सीख गया, तो सीरीज ऑफ 6-7 महीना हम वो 6% में ही था. नेक्स्ट लेवल आया नहीं था. एक दिन पता चला द पावर ऑफ द सिस्टम, द पावर ऑफ द रिपीटेड इंफॉर्मेशन, द पावर ऑफ गोइंग मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग, एक मीटिंग से और एक मीटिंग, एक मीटिंग से और एक मीटिंग, एक मीटिंग से और एक मीटिंग जाने का क्या पावर है. जब ये पता चल गया 9% हो गया. एक महीना था, तुरंत पिन चेंज होता था. एंड पावर ऑफ डुप्लीकेशन एक मैजिक की तरह हमारा जिंदगी में आया था. एक 15% जब गया था, वो सब कुछ चलाने के बाद फैमिली के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आ रहा था. ऐसी तब हमारा स्ट्रक्चर रिजनेबली अच्छा था. सो ऐसा था जो हम, मिठू भी अभी नौकरी में दाखिल हो गया, हम दोनों ही इनकम कर रहा था. वो 270 रुपया का जो छोटा सा सीड देखा है, वो छोटा सा सीड अभी बड़ा हो गया था. कभी हमारा अपलाइन ऐसा नहीं सिखाया जो प्रेशर देकर सिल्वर चला जाओ. वी वर द थर्ड लेग, वी वर द, आपको जानते हैं जो एमरल्ड जाने के लिए 3 लेग का जरूरत है. एंड उज्ज्वल एंड मिठू वाज द थर्ड लेग ऑफ अनिरुद्ध एंड महुआ. लेकिन अनिरुद्ध ने कभी प्रेशर नहीं दिया. अनिरुद्ध हर टाइम ये फेथ दिया था, आसान सा होगा, काम करके जाओ एंड बिजनेस विल कम स्मूथली. हम पहले बार 10,000 पीवी अचीव किया था इन द मंथ ऑफ अगस्त 99. हमारा पहला मंथ का सिल्वर मंथ का पीवी था 13,800. उसका पहले जुलाई महीना में वी वर रेडी टू गो सिल्वर. लेकिन अनिरुद्ध वो बताया था, वो इनफैक्ट बोला था जे कोई स्ट्रेच मत करो. We were ready emotionally because it was our silver, our team was ready because it was our silver month and it was our upline's emerald qualification month. But अनिरुद्ध ने बताया make it easy, smooth करो, next महीना में आसान सा होगा. फ्रेंड्स 13,800 पीवी से हम सिल्वर गया था. एंड ईश्वर का कृपा से हम कभी 10,000 पीवी का नीचे कभी पीवी नहीं देखा है. लास्ट 15 ईयर्स में ऐसा नहीं है जो हर महीना में हमारा बिजनेस बढ़ा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है एक बार अचीव करने के बाद बिलो 21% हम कभी नहीं देखा है. सो उसीलिए भी हम वी आर रियली ग्रेटफुल टू अनिरुद्ध एंड महुआ फॉर प्रॉपर गाइडेंस, इन द ईयर 2000 हमारा जिंदगी में एक सुनामी आया था. वी लॉस्ट आवर डॉटर 13 मंथ, वो 10 मंथ का डॉटर था. कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हुआ था. इट वॉज अ ट्रिमेंडस, एक नाइटमेयर है, एक दुष्स्वप्न है हमारा जिंदगी का. एंड तब हमसे जस्ट सिल्वर गया था एंड तब देखा था दो पावर ऑफ टीम क्या होता है, पावर ऑफ प्रेयर क्या होता है, पावर ऑफ एसोसिएशन क्या होता है. एंड वो 2000 ईयर जब वो चैलेंजिंग टाइम में था, हमारा एंटायर टीम वाज जस्ट फायर्ड अप फ्रेंड्स फॉर अस, फॉर उज्जवल एंड मिठू. दे डेडिकेटेड देयर एंटायर लाइफ इन फैक्ट. एंड क्या हुआ था आपको मालूम नहीं होगा. अगर कोई टीम इमोशनली चार्ज अप हो गया है, मे बी दैट इज अ नेगेटिव साइड, बट अगर कोई टीम इमोशनली चार्ज अप हो जाएगा, सो वो क्या होता है. जून 99 में हमारा पीवी था 4,30 हमारा ग्रुप पीवी था. जून 99 हमारा ग्रुप पीवी था 4,030. अगस्त 99 13,800. December 99 it was 40,000 plus, and we were struggling for our daughter at that moment, and our entire team was fired up. Our entire upline was fired up. They got all sorts of help for us, and that was a turning point in our life. Yes, we lost our daughter, and 2000 साल में वो डॉटर को लॉस करने के बाद जस्ट नेक्स्ट महीना में हम पहली बार कामाख्या स्टेशन में अवध आसाम एक्सप्रेस से कुचबिहार से हम पहली बार आसाम का मिट्टी टच किया था. और हमारा जो सारथी था वो है नंदन चक्रवर्ती.
जस्ट एक साल पहले, एक महीना पहले वी लॉस्ट माई डॉटर. लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टीम, तब शुभ्रत एंड विजयलक्ष्मी चक्रवर्ती, दे वर नॉट इवन 9% एट दैट मोमेंट. एंड पहली बार हम वो कामाख्या बाड़ी गया था, माता जी का आशीर्वाद लिया था. एंड फ्रेंड्स, आवर एंटायर लाइफ चेंज्ड सिंस देन. So that is why Guwahati is very passionate place for us. It is a very emotional place for us, and we love Guwahati and their people. We love the entire Northeast because ये है एक जगह जो जहाँ पर हमको मेंटली स्थिति हुआ था एंड हमारा बिजनेस बहुत ही बड़ा हो गया इस जगह का. एंड इन द चैलेंजिंग डेज, जब बहुत सारे नो था, we were just balancing our job and the business, तब मीठू मेरा वाइफ एक दिन के लिए भी कभी नेगेटिव नहीं दिया था. हर टाइम शी वॉज आवर इंस्पिरेशन, शी वॉज माई इंस्पिरेशन इन all the bad challenging, in all the odd days. And actually Mithu is the backbone of the entire business of Ujjwal and Mithu. So उसका perspective बहुत important है ये business के लिए. So help me welcome Mithu Chattopadhyay on stage. Thank you. Good afternoon, friends. Good afternoon. Okay, thank you. तो मैं मीठू और इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ मेरे हस्बैंड को साथ और बहुत एंजॉय भी करती हूँ. वी आर थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. आज हम जो सब इस घर में है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ईश्वर की मर्जी से. धन्यवाद देना चाहेंगे मेरे माता पिताओं को जिन्होंने हमें एक अच्छी परवरिश और संस्कार भी दिया और उन्हीं की बदौलत हमको ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम को समझ सके, अपना सके. वी आर एवर ग्रेटफुल आवर फ्रेंड्स, आवर अपलाइन, आवर स्पॉन्सर मोहन अनिरुद्ध घोष. अगर उन्होंने अपना लिस्ट में हमारा नाम नहीं रखता तो क्या होता हमारा अस्तित्व का. आज से जो हमारा जो अस्तित्व है अनिरुद्ध एंड मोहा घोष का दिखाए हुए और सुखाए रास्ते पे शुरू से लेकर आज भी हम चल रहा है, जिंदगी भर चलेंगे भी. वो खुद एक मिशन है हमारे लिए. आज इस बिजनेस में हम जो भी हो जहाँ भी हो सब उन्हीं की बदौलत. हमारा 9 साल का बेटा संगीत, उसका भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा है हमें यहाँ तक लाने में. वो एक बड़ा ड्रीमर्स है और हमको भी बहुत ड्रीम दिखाते हैं. मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, एक भाई एक बहन, मैं छोटी हूँ और बचपन से ही संगीत ही मेरा ध्यान गन थी और इसलिए मेरे बहुत सारी ड्रीम थी. बड़ी ही अच्छी कट रही थी मेरी जिंदगी. अचानक कार एक्सीडेंट में मेरा पिताजी का देहांत हो गया और बस जिंदगी का रंगीन सपनों को बेरंग कर दिया. बचपन से जो सपना लेकर मैं बड़ी हो रही थी वो एक अचानक एक तूफान आकर वो सब कुछ बिगड़ के रख दिया. रविंद्र भारती में दाखिल होने के बाद भी संगीत में पीएचडी करे बिना ही बीच में छोड़ना पड़ा. अपने सपनों को साथ कंप्रोमाइज करने का दर्द मुझे पता है. माँ एक हाउसवाइफ थी और बहुत सपना था हमको लेकर 100% पॉजिटिव लेडी हो, हर मुश्किल में हमारा पास में रहते हैं और हमको हर समय इनकरेज करती है. सपने देखने की साहस पिताजी से मिला था. उन्होंने कहा करते थे एवरेज पीपल की तरह जी के कोई फायदा नहीं है. बहुत विजनरी थे, लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे पर उनको पास कोई ओए नहीं था, मगर हमारा पास ओए है बहुत कुछ करने का. हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्व्स. जीवन में 2 अच्छी निर्णय लिया था, एक उज्जवल का शादी करना और दूसरा है बिजनेस को बिल्ड करना. 1907 में उज्जवल का शादी हो गया उज्जवल को साथ और उस समय से बहुत अकेलापन महसूस होता था.
क्योंकि उज्जवल से हम समय नहीं मिलता था और बहुत बिजी रहता था वो, उनका ट्यूशन, उनका ऑफिस, ये सब लेकर हर वक्त एक दर्द महसूस करता था, बहुत कुछ खोने का, बहुत कुछ नहीं मिलने का। और कुछ कुछ समय मन में आती थी कि ठीक है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मेरी हस्बैंड एक गेजेटेड ऑफिसर है, और क्या है, मैं तो बहुत सिक्योर्ड हूँ, तो इसलिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो मेरा पास है, और क्या चाहिए, जितना मिला है उसी के खुश रहना चाहिए, और यही मेरी जिंदगी है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। उस समय लाइफ का मीनिंग क्लियर नहीं थे। शादी के कुछ दिन बाद से ही सुन रहा था कि एक बिजनेस आ रहा है इंडिया में, और अनिरुद्ध दा मोहा वो बिजनेस शुरू करेगा, और उज्जवल हर वक्त मुझे कहता था ये बिजनेस करने से महीने में 40,000 प्लस इनकम होगा। तब विश्वास नहीं होता था, मजाक लगता था, मगर उज्जवल को मैं बोलती थी ठीक है चलो 40,000 प्लस नहीं मिलेगा, ठीक है 3 to 5,000 तो मिलेगा महीने में, तब भी चलेगा। एक तो उज्जवल थोड़ा फ्री हो सकता है, और दूसरा EMI देकर अपना एक फ्लैट के बारे में सोच सकते हैं। 1998 में हम ज्वाइन किए थे। पहले दिन से उतना सीरियस नहीं थी, लेकिन बहुत जल्द हम सीरियस हो गए, बिजनेस करने के डिसीजन लिया था। 98 जून में कंसीव करने के बाद घर से निकलना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मेरी क्रिटिकल प्रेगनेंसी था। उन कठिन दिनों में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुए थे, उनके वजह हमारा अपलाइन महुआ का सर्विस, उन्हीं के कारण हमारा ग्रुप में बहुत लेडी लीडर उस समय तैयार हुए थे। उन दिनों करीब 1.5 महीना हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, लेकिन उज्जवल सब कुछ संभल के ये बिजनेस को बिल्ड किए थे। तब हमारे एक बेटी हुए थे, आप लोग सुना है ऑलरेडी उसके बारे में, कॉन्जिनिटल हार्ट डिजीज लेकर भगवान फिर कठिन परीक्षा में डाल दिया हमको। उसके लेकर शुरू हुआ जीवन मरण संघर्ष। फाइनेंशियल, मेंटल दोनों तरफ से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन तब भी कभी भी हमारा कमिटमेंट 50 पे भी उस समय भी मिस नहीं हुआ। उन कठिन समय में फंक्शन में नहीं आ पाया, लेकिन कभी भी बिजनेस से अलग नहीं सोचा। उज्जवल मेरे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, और उस समय जो काम मुझसे तरफ से करना चाहिए वो हमको गाइड करते हैं, वो कौन सा काम इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसके बारे में हमको गाइड करते हैं। और हमारा जो टीम पे जो लेडी लीडर जो आज है, उसका टीम मेंबर का फ़ोन नंबर मुझे दिया था। तो मेरा काम क्या था, मेरा काम था उसको फ़ोन करना, और उसको साथ धीरे धीरे फ्रेंडशिप भी हुआ। और इसलिए जब मैं 100% निर्भर होना शुरू किया बिजनेस में, तब कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं सोचा। और नेवर फील एलोन इन चैलेंजिंग डेज। जिस समय अपनी लड़की को खोकर लौटी, उस समय अपलाइन, टीममेट्स, हॉटलाइन हर समय हमको पास थे, और बहुत सारे इनकरेज किया, मोटिवेट किया। फिर मैं सपना देखना शुरू किया, मेरा ड्रीम को अपलाइन को साथ बैठकर विजुअलाइज किया और वर्बलाइज किया। तब मुझे घर में नेगेटिव का सामना करना पड़ा, क्योंकि घर का वो क्यों बाहर निकल के ये बिजनेस करेगी। उज्जवल मेरे पास में था, और घर वालों को समझाया कि हम लोग ये बिजनेस करेगा। फिर भी सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब मैं घर से निकलती थी, तब कुछ लोग आके मेरे ससुर को बहुत कुछ नेगेटिव डालता, और जब मैं घर लौटती थी तब तो वो नेगेटिव मुझको भी सुनना पड़ा। और उस समय मेरा काम था हर दिन हर समय मेरे ससुर को साथ वो ड्रीम शेयर करना, क्योंकि उस समय हमारा अपना कोई घर नहीं थे, हम तो एक रेंटेड हाउस में था। और उस समय हमारा एक ही सपना था, हमारा एक खुद का घर। तो इसलिए जब हमारा ड्रीम, हमारा बर्निंग नीड था एक खुद का फ्लैट। सिर्फ एक ही बेडरूम से हम फाउंडर सफेद तक गया, और किचन और बाथरूम का बहुत ही बुरा हाल था, इसलिए कोई आने से हमको तो बहुत अनकंफर्टेबल लगती थी। विश्वास किया था ये बिजनेस को, और पेशेंस को साथ काम किया, तो
इसका रिजल्ट है एक दिन कलकत्ता में अपना एक फ्लैट ले पाई, वो 1700 स्क्वायर फीट का, जिसमें 5 बेडरूम्स और 4 टॉयलेट्स है। अभी कुछ चीज़ों को पोस्टपोन करने के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के साथ ये बिजनेस को बिल्ड किया। क्या है वो? म्यूजिक, टीवी, वैकेशन और कुछ, और उसका फल आज मिल रहा है बहुत गुना ज़्यादा। मैं एक साधारण लड़की हूँ जिसका ख्वाब था बचपन से ही फ्लाइट चढ़ना। क्या होता है फ्लाइट के अंदर ये सब जानना। मैं उज्जवल को बोलती थी जे एक बार अगरतला में ले चलो तुम्हारा एलटीसी लेकर, लेकिन बिजनेस में प्लैटिनम होके वो सपना भी पूरा हुआ। जिंदगी में पहली दफ़ा फ्लाइट में चढ़ के हम लोग प्लैटिनम फोरम में दिल्ली गई थी। एमवे ने 5 स्टार होटल में रखने का बंदोबस्त किया था। आज तो होल वर्ल्ड घूमने का मौका मिल रहा है, और पहली साल छोड़कर हर साल ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हम क्वालिफाई करते आए हैं, लेकिन हर बार नहीं जा पाई क्योंकि उज्जवल की नौकरी की वजह से। और डिसीजन लिया था उज्जवल को नौकरी से आज़ाद करूंगी, पर उस समय विदेश में भी मैं तो अकेली गई थी, मगर कभी भी अकेला महसूस नहीं हुआ क्योंकि अपलाइन, हार्टलाइन और टीममेट्स के वजह से। एमवे बिजनेस के बदौलत हमने मलेशिया, सिंगापुर, काफ़ी बार थाईलैंड, यूरोप का डिफरेंट कंट्री, रोम, इटली, फ्रांस घूम चुके थे, और स्विट्जरलैंड, लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में भी गया। और इस साल में हम लोग क्वालिफाई किया हमारा फैमिली ट्रिप में, और नेक्स्ट ईयर हम लोग जा रहा है टोरंटो में। बहुत मजाक लेता था वहाँ पर जाकर दिल खुल से, और एक साथ गाना भी गाता हूँ हम लोग। आज सिर्फ फ्लाइट चढ़ना नहीं, आज इस बिजनेस के बदौलत हमारा और भी बहुत सपना पूरा हुआ। हमारा बेटा संगीत, उसका बचपन से ही सपना था एक गाड़ी का, हमने उसका सपना पूरा कर सका। और एक दिन उज्जवल को काफ़ी दोस्तों को, बीबियों से हमको ये सुनना पड़ा कि मैं उज्जवल को प्यार नहीं करती हूँ। सुनकर बहुत दुख हुआ था क्योंकि वो लोग बोला सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो। तो इसलिए सुनकर तो उज्जवल को बोला तो बहुत दुख हुआ। तो उस समय हम लोग के बिजनेस को और भी फोकस करके बिजनेस को बिल्ड किया। आज देखिए हम उज्जवल और मेरा बेटा एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, मगर जो लोग हमें बोला था उस सब का हस्बैंड आज भी डेली 16 आवर्स काम करती है। पहली दफा प्रोडक्ट का नाम देखकर घबरा गई थी क्योंकि ऑफलाइन जैसे जैसे बोला था वही काम शुरू किया। धीरे धीरे सीखा, यूज करते करते ये कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है। तो शुरू में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि साथ प्रोडक्ट शेयर करूँ। सोचती थी इतना कॉस्टली प्रोडक्ट्स कौन सा खरीदेगा मुझसे। मैं डीएनएच लोशन यूज़ करती थी, तब बहुत अच्छा लगती थी वो प्रोडक्ट्स। मैंने हिम्मत करके एक लेडी को साथ वो शेयर कर दिया, ये सोचते कि उन्होंने प्रोडक्ट नहीं भी ले सकती, मगर ऑफलाइन बोला था सबके साथ प्रोडक्ट शेयर करो, करते जाओ। तो देखा वो लेडी हमको उस दिन वो प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया। तो उस दिन का बस मैंने बहुत एक्साइटमेंट था उस दिन, और वो एक्साइटमेंट आज भी नहीं भूल पाई हम, क्योंकि मैं आज भी एक ग्लिस्टर शेयर करते हुए हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ ऐसे ही कहीं ना कहीं से हमें एक ऑर्गेनाइजेशन मिल सकता है। मेरा बेटा होने के बाद हमें कभी नहीं लगा कि मैं अभी कैसे बिजनेस करूँ, और मगर बहुत छोटा रख के ही मैं बिजनेस में अटेंड किया और मीटिंग अटेंड किया, आउट स्टेशन जाना शुरू कर दी थी। तो कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया, और ये मैं सीखी थी वहाँ को देखकर। ये बिजनेस को एक मामूली बिजनेस की तरह नहीं बल्कि एक प्रोफेशन की तरह देखा, और हमें अकाउंटेबल हमारा संतान की पर, हमारा फैमिली के पर। इसलिए मैं कभी भी नहीं देखा कि उज्जवल ऑफिस से डायरेक्ट घर में लौटती। वो हर दिन ऑफिस करके और या तो ट्रेनिंग और एसटीपी करके घर में लौटती थी। कंसेप्ट में समझने की कोशिश किया और ओनरशिप मेंटालिटी को डेवलप किया, और उसको साथ एक्सक्यूज नहीं देकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया।
तो स्पेयर टाइम का बिजनेस, लेकिन स्पेयर माइंड में कभी नहीं बिल्ड किया। जब भी हमारे जीवन में कोई चैलेंज आते हैं, हमें लगता है कि मेरा चैलेंज सबसे ज़्यादा है, तो भगवान मेरे जैसा चैलेंज किसी को नहीं दिया। पर सच तो ये है, भगवान उन्हें उतने ही चैलेंज देती है जितना वो सह पाएगी और ओवरकम कर सकते हैं। एक्चुअली चैलेंज हमारे दिमाग में है और सोच में है, और जो हम बदल सकते हैं। आज ये बिजनेस, ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम और अपलाइन, इन सब के जरिए मैंने अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज किया, पॉजिटिव दिशा में बदल सके। आपको ये चैलेंज आने से ऐसा नहीं लगा कि भगवान क्या चैलेंज देती है मुझको तो ये फीलिंग्स होती है कि वो कुछ नया भेजने वाला है और अच्छे कुछ होने वाला है हमारा साथ। ये बिजनेस का असली संपद है सिक्योरिटी, और सबसे बड़ा संपद है हमारा टीम, हमारा फ्रेंड्स और हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। तीर्थंकर दत्त, सुपर्णा दत्त से मिला है, अशिताभ दत्त, श्वेता दत्त, शुभाशीष घोष, सुजाता घोष, अनिरुद्ध घोष, महुआ घोष, इनका एक यूनाइटेड टीम में होना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे उन्होंने हमारे साथ दे, वो आज आपके साथ वही साथ दे, क्योंकि वो अपने को वो साथ दे ये इसलिए कि वो बिजनेस को समझने का विजडम दे आपको। आप बिजनेस को बिल्ड करने के डिसीजन ले, आपके लिए नहीं और किसी के लिए, क्योंकि कुछ लोग आपके लिए वेट कर रहा है। और जस्ट फील इट, क्योंकि गॉड का ब्लेसिंग आपका साथ है, आपका बुजुर्ग का ब्लेसिंग आपका साथ है, ब्रीट वर्ल्ड वाइड आपका साथ है, अपलाइन आपका साथ है, एमवे आपका साथ है। अभी टाइम है जर्नी स्टार्ट करने का, क्योंकि हमारा हार्दिक शुभेच्छा है आपके साथ, और हैप्पी जर्नी। नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू। तो हम अभी माइक हैंड ओवर करती हूँ वन ऑफ द सीरियस स्टूडेंट ऑफ ब्रीट वर्ल्ड वाइड एंड हमारा अपलाइन का, तो माई पार्टनर, माई डायमंड हस्बैंड उज्जवल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये बिजनेस का जर्नी में डिफरेंट मीटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो बिजनेस ग्रोथ है, उसमें सिर्फ उज्जवल एंड मिठू बहुत ही फाइट किया है ऐसा नहीं है। हमारा जो टीम वो ग्रो किया था, हमारा पूरा यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी जो हुआ था, हमारा अपलाइन का टीम, अनिरुद्ध महुआ घोष का जो टीम का जो यूनिटी था, शुभाशीष एंड सुजाता घोष का जो टीचिंग्स था, अशिताभ एंड श्वेता दत्त का टीम का जो यूनिटी था, वो एज ए यूनाइटेड टीम, हमारा टीम मेंबर्स गॉट trainings after trainings from their heartline teachers. And especially अनिरुद्ध एंड महुआ का जो टीम है कलकत्ता में, हर महीना में एक मेगा ट्रेनिंग होता है, हर महीना में। उस मेगा ट्रेनिंग हमारा जिंदगी में, हमारा बिजनेस का जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर द लास्ट 12-13 years. And we are specially thankful, we are specially grateful to Ochinto and Shampa Bosch, उसका entire leadership, रंजन एंड प्रमिता नंदी, इसका उनका जो लीडरशिप है, उनका जो सब टीचर है, वो टीचर हमारा टीम को भी ग्रो किया था, हमारा टीम को भी ट्रेन अप किया था, और हम सब एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस कामयाबी के साथ बिल्ड किया है। फर्स्ट बीबीएस मैंने देखा था रोटारी सदन में, तीर्थंकर एंड सुपर्णा दत्त का रोटारी सदन, ऑलमोस्ट 250 पीपल था। वो ऑडिटोरियम का कैपेसिटी था, लेकिन बहुत सारे आदमी चला गया था। आई सॉ द एक्साइटमेंट, आई सॉ द फेथ फ्रॉम अ कपल। पॉल मिलर का एक बहुत रेनी डे में पहला बीबीएस था पॉल मिलर का, एंड हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था वो बीबीएस में जाऊं। बहुत बारिश हुआ था, मेरा प्लान था हम घर लौटूंगा इलिश माछ लेकर। बंगाली मछली बहुत अच्छा पाते हैं, और इलिश हमारा बहुत वन ऑफ द फेवरेट फिश। सो हमारा ऐसा ही प्लान था। सो इलिश लेकर हम घर जाऊंगा, इतना बारिश में कोई क्या पागल है ना, क्या कोई बीबीएस में जाएंगे। लेकिन जब हम ऑफिस से भाग गया था,
कोई नहीं था। तो एक फ़ोन कॉल आया था, हमारा एक फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड, उन्होंने हमको पीछे से डाका है, जो उज्जवल तुम्हारा फ़ोन है, अनिरुद्ध का फ़ोन है। अनिरुद्ध का घर में एक पूजा था। तो अनिरुद्ध बोला, जो देखो इतना बारिश हुआ है, आई एम बिजी, तुम तो जानते हो, अचिंतो और तुम जाओ उत्तम मंच में, वहाँ पे बारिश में पानी हो गया, उसमें एक पंप लेकर, पंप एक भाड़ा लो, वो पंप लेकर वो पानी बाहर करो और एक वहाँ पर बीबीएस होगा। सो अनिरुद्ध को नाम नहीं बोल पाया। सो देखा है, हम एक पागल है और एक पागल गया था, ग्रेट लीडर अचिंतो, एंड हम एक पंप वो भी भाड़ा किया था, और वो पहला पॉल मिलर का एक बीबीएस अटेंड किया था। पॉल मिलर का बीबीएस अटेंड ना करने का और एक कारण था, पॉल मिलर यूएस पीपल है, वो अमेरिकन इंग्लिश क्या बोलेंगे, हम तो बंगाली मीडियम का स्टूडेंट है, तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। सो क्या जाएंगे, क्या बोलेंगे, वो छोड़ दो। लेकिन हमारा जिंदगी बदल गया फ्रेंड्स, और वो मीटिंग एक टर्निंग पॉइंट था। पॉल मिलर जो बोला था वो यूएस एक्सेंट से नहीं बोला था, बहुत स्लो स्पेस में बोला था, और हमारा एंटायर जिंदगी चेंज हो गया वो एक मीटिंग जाने के बाद। एक मीटिंग हमको बहुत याद है, कलकत्ता का नजरुल मंच में हमारा एक टीम मीट था। शुभाशीषन सुदेशना घोष से पहली बार सुना था एक बात, अगर जिंदगी में कुछ नया कुछ पाना चाहेंगे तो कुछ नया कुछ करना भी चाहिए। डूइंग सेम थिंग एंड डिफरेंट एंड एक्सपेक्टिंग सम डिफरेंट रिजल्ट इज इंसैनिटी। ये पूरा जिंदगी में, एक बिजनेस का लाइफ में हमने देखा था, ऑलवेज फाइटिंग विथ इनर बैटल्स, कुछ नहीं था। आई वॉज अनकंफर्टेबल फॉर शोइंग द प्लान, हमने बोला था। आई वॉज अनकंफर्टेबल टू शेयर द प्रोडक्ट्स। पहले बार प्रोडक्ट शेयर किया था, क्यों? बिकॉज पहले मंथ में मैंने सुना था जो अशीदाबोदा का सिल्वर शिप विल बी एट स्टेक दिस मंथ। पहला मंथ में अशीदाबोदा का 10,000 प्लस हुआ था, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ टू बी अ टीम ऑफ अशिता एंड श्वेता दत्ता। लेकिन जब सुना था जो अशीदाबोदा का सिल्वर शिप विल बी एट स्टेक पहला नेक्स्ट महीना में, जस्ट सेकेंड मंथ ऑफ एमवी इंडिया, तो उस दिन हमारा सैलरी हुआ था, प्रोडक्ट ले लिया था 50 पीवी का। एंड अशीदाबोदा पूरा टीम के लिए वो जो फीलिंग्स था, वो फीलिंग्स के लिए हम प्रोडक्ट ले लिया था। एंड प्रोडक्ट लेने के बाद ऐसा पता हो गया, अगर ये प्रोडक्ट हम रिटेल ना कर पाऊंगा तो बजट घाटती हो जाएगा। सो आई वॉज कंपेल्ड टू शेयर द प्रोडक्ट्स, एंड मैंने देखा है, ट्राई किया तो हो गया इजी, एंड वी वर एक्साइटेड। ऑलवेज वी फॉट विद द इनर फाइट, ऑलवेज अपने आप का जो फाइट है उससे, वो जो अनकंफर्टेबिलिटी का साथ फाइट किया था, अभी भी फाइट करता है। हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, लेकिन हम हिंदी अच्छा से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग इन हिंदी। एक्चुअली आई एम फाइटिंग विद द इनर बैटल्स, एंड हमारा ये उम्मीद है, अगर किसी फ्रेंड को ये पता चल गया जी इतना बुरा हिंदी लेकर ये क्या बोल रहा है, भैया इतना बुरा हिंदी लेकर अगर एक डायमंड, 10 एमरल्ड, 140 प्लस प्लैटिनम हो, सो अच्छा है कि बुरा है? सो हिंदी में कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। एंड एक स्टोरी हम सुना था एक मीटिंग से, वो स्टोरी हमारा जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो स्टोरी है, एक प्रतीक है, ऐसा नहीं है अभी कभी कुछ हुआ था ऐसा। सो एक रास्ता था, वो हिली रोड था। वो हिली रोड, बहुत बारिश हो रहा था, बहुत ड्रिजलिंग हो रहा था, रात हो गया था। सो एक कपल, उज्जवल एंड मीठू जैसा एक कपल गाड़ी लेकर जा रहा था गुवाहाटी से शिलोंग, जीएस रोड लेकर। एक प्रतीक है ये। वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था, कुछ नहीं जाता था, इतना बारिश हुआ था, बहुत ठंडा था। अचानक एक आदमी वो गाड़ी का सामने चला आया, एंड विथ रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट किया था, वो गाड़ी थमाओ, गाड़ी मत लेकर जाओ। सो पहली बार ऐसा मालूम हुआ था, अभी इतना सन्नाटा है सब कुछ, इतना रात हो गया, इतना बारिश हुआ था, हम इस एरिया का अच्छा से नहीं जानते हैं। सो चलो गाड़ी मत रुको, चला दो वहाँ से। लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड, क्या जाने क्यों ये आदमी पीछे पड़ गया।
गाड़ी रोक लिया, बहुत अनकंफर्टेबल था। वो ग्लास को नमाया, पूछा है क्या है, क्या है, बहुत अनफ्रेंडली ढंग से पूछा था, क्या है, क्यों गाड़ी रुका था। सो बोला थैंक गॉड तुम गाड़ी रोक लिया, इस पहाड़ का नेक्स्ट टर्निंग में वो पूरा लैंडस्लाइड हो गया, वो पूरा रास्ता डिस्ट्रॉय हो गया। अगर तुम नया आदमी, अगर तुम नहीं जानोगे तो पूरा गाड़ी लेकर वो खाद में तुम चला जाओगे। ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी हमारा जिंदगी का गाड़ी था। इनफैक्ट 1998 में हमको पता नहीं था 2000 में इतना बड़ा खाद का अंत सामने हमारा जिंदगी हमको लेकर जाएंगे। और वो गाड़ी का मतलब है उज्जवल एंड मीठू का जो गाड़ी है, वो गाड़ी को रोक लिया था और कोई नहीं है, हमारा अपलाइन अनिरुद्ध एंड महुआ कोश। एंड ऐसा नहीं है जे सेल्फिश होकर टर्न आउट करेंगे, चला जाएंगे, सेफ हो गया, ऐसा नहीं है। वो बारिश के रात में हम भी मिशन में आया था अनिरुद्ध एंड महुआ का साथ। हम भी सबको बताऊंगा गाड़ी को थोड़ा रुको, थोड़ा ओपन माइंडेड हो और देखो जिंदगी क्या क्या कर रहा है। हम कभी हमारा अपलाइन को देखा है, वो कैलकुलेशंस जानते हैं, लेकिन कभी कैलकुलेटिव नहीं देखा है, कभी कैलकुलेटिव नहीं देखा है। एंड उसका जो सर्विस, उस अनुप्रेरणा से जो हम काम किया था, वो काम में हम देखा है हम अकेला नहीं हैं। हम देखे हैं हमारा पहला लेग प्रकाश उपाध्याय हमारा चाइल्डहुड का फ्रेंड है, वहाँ से हमारा टीम का पहला डायमंड प्रशांत एंड गीता भट्टाचार्य को मिला। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसका टीम में बहुत ही सारे प्लैटिनम एंड सफेयर्स है। एंड आवर सेकेंड लेग देयर आर सो मेनी लीडर्स, किसका नाम बताऊंगा, लेकिन हम सम पीपल का नाम बताऊंगा यहाँ इस स्टेज से। आई विल कॉल एज शांतनु एंड बर्नाली दत्ता। They are building big time and they are Brit host also. They are building business from Asansol. South India में उसका भी बहुत बड़ा बिजनेस है। शांतनु एंड महुआ भादुरी, they are founders affair. They are Brit host at शिलीगुड़ी, उसका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ बंगाल, असम, नॉर्थ इंडिया में। हमारा टीम में ग्रेट लीडर्स है, सर्वर्स है, लाइक शंकर एंड नंदिता शाह, they are founders Emerald with humongous organization. उसका एक नया एमरल्ड हुआ है बलराम एंड शीला मंडल फ्रॉम रिमोट एरिया ऑफ महाराष्ट्र। एंड इस महीना में प्राणोजीत एंड सुजाता पाल, दे आर गोइंग एमरल्ड दिस मंथ एंड वन कपल ऑलरेडी इन क्वालिफिकेशन। एंड वी हैव बड़ा टीम है, वी हैव लीडर्स लाइक शिवाशीष एंड सुमना चक्रवर्ती, दे आर फाउंडर एम प्लैटिनम गोइंग एमरल्ड वेरी सून। एंड उसका जो टीम है बड़ा टीम, सुब्रत एंड विजय लक्की चक्रवर्ती, Dilip and Deepa Sharma, Kuljit and Mallika Borua, Robin and Ila Bhuya, Devashish and Anita Mukherjee, and many more. Humongous organization at Northeast. And by the God's grace, हमारा इस सेकेंड लेग से भी बहुत ही जल्दी हमारा डायमंड आएगा। क्या आएगा ना सेकेंड लेग में डायमंड बहुत जल्दी आएगा। तो हाँ, हमारा लीडर्स हंसते हैं, लेकिन हमको मालूम है वो बहुत जल्दी डायमंड आएगा। हमारा थर्ड लेग आया है रिमोट प्लेस से, बांकुड़ा से, संदीप खान। दे आर उसका टीम में बहुत ही सारे ड्रीमर है एंड दे आर गोइंग सम न्यू प्लैटिनम्स इस फिजिकल ईयर में उस टीम से आएगा। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लेग्स आइडेंटिफाइड हो गया एंड दे आर फाइटिंग देयर इनर बैटल, दे आर फाइटिंग देयर ओन बैटल विद द हेल्प ऑफ ब्रिट सिस्टम, विद द पावर ऑफ देयर ड्रीम। वो भी चला आएगा बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी चला आएगा वो प्लैटिनमशिप। एंड लीडर्स प्रूफ प्लैटिनमशिप इज अ सिलेबस, नथिंग मोर। ये नॉर्थ ईस्ट में जब पहला बार बिजनेस आया था, नॉर्थ ईस्ट का लीडर को जाना पड़ता था कलकत्ता में प्रोडक्ट लेने के लिए। कोई ऑफिस नहीं था यहाँ पर, कोई इनफैक्ट कुछ नहीं था। तब हमारा 6 प्रोडक्ट्स था, अभी 130 प्लस प्रोडक्ट है। हमारा 5 ऑफिस था, अभी 150 प्लस ऑफिस था। कोई ब्रिट ओपन नहीं था, बीवीएस नहीं था, आज तो बहुत ही नंबर में है। ब्रिट टूल्स कुछ नहीं था, अब हमारा पास एसओपी है, बुक ऑफ द मंथ है। एसओपी और बुक ऑफ द मंथ का बढ़ जाएगा फ्रॉम मई। सो आज भी एक काउंटर है, आप जाइए और एसओपी और बुक ऑफ द मंथ एग्जिस्टिंग रेट में लेकर आइए। न्यूट्रलाइट आर्टिस्ट्री एप्सा नहीं था जब हम बिजनेस स्टार्ट किया था, अभी यही तो मेन बिजनेस बूस्टर है फ्रेंड्स।
इंश्योरेंस नहीं था। आज हमारा बिजनेस का एप्सा 80 एडजुविनेटर है, ये इंश्योरेंस बिजनेस। कोई होम डिलीवरी नहीं था, 24 आवर्स ऑनलाइन नहीं था, ई लर्निंग नहीं था। अब हमारा पास सब कुछ है। ये नॉर्थ ईस्ट का लीडर्स ये प्रूफ कर दिया है, जितना रिमोट हो, जितना चैलेंज हो, उतना ग्रोथ आएगा। हम कोई आईसीएससी का कोई अगर सिलेबस है, कोई गुवाहाटी का में जो क्वेश्चन आएगा, कलकत्ता मुंबई में वही क्वेश्चन आएगा, कोई रिमोट एरिया में वही क्वेश्चन आएगा, चिरापुंजी में वही क्वेश्चन आएगा। इंटीरियर जितना इंटीरियर हो सकता है, सिलेबस इज सेम। एंड लीडरशिप प्रूव कर दिया, we can have the platinums, we can have the emeralds, all the dreamers, they can be successful from anywhere. कितना remote area हो कि आप metropolitan city हो, leaders all they are fighting their inner battle. And friends, आपका भी ऐसा कभी मालूम होगा, शायद नहीं होगा, लेकिन अगर होगा, ये business आप कर नहीं पाएंगे। Just I can tell you, stay united, be in the bridge system and see the magic. काम करना बंद मत कीजिए, गॉड के ऊपर विश्वास रखिए, ये अपलाइन के ऊपर विश्वास रखिए, ऑनेस्टी के ऊपर विश्वास रखिए। एक दिन आएगा आपका दिन। ऑलवेज हैव फेथ ऑन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एक दिन आएगा आपका दिन, आपका जो भी सपना है सब कुछ पूरा होगा। लेट ऑल द फाइटर्स, लेट ऑल द ऑनेस्ट पीपल, जितना ऑनेस्ट पीपल है, जितना हार्ड वर्किंग पीपल है, मे ऑल जो पीपल है उसका विन हो, ये हमारा प्रार्थना है भगवान से। जस्ट वी प्रे फॉर योर सक्सेस सो दैट वी कैन टेल एवरीबॉडी, yes, this is a BRIC team and we are part of this success. Thank you, friend. God bless you. Over to host.